आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ठीक होंगे। आप सभी को अभय ट्यूटोरियल 1 पर स्वागत है। आप लोग यह हीट गैस पेपर देख रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ है। यह इसमें ऑल सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स। यह क्लास 8 के लिए 1 बुक है। इसमें हम SST के 3 भाग होता है, उसमें हम भूगोल के 3 चैप्टर अभी कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर है भूगोल में हमारे संसाधन। पहला चैप्टर में है संसाधन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। देखिए दोस्तों, मानव निर्मित मतलब होता है कि जो मानव ने अपने खुद बनाया है वही मानव निर्मित हो गया। तो ए में है कैंसर उपचार की औषधियाँ, बी में है झरने का झील, सी में उष्णकटिबंधीय वन, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, कैंसर उपचार की औषधियाँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। सही आंसर होगा दोस्तों ए, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है से केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। ए में है थोरियम, बी में है मोनाजाइट, सी में यूरेनियम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, मोनाजाइट। सही आंसर क्या होगा? मोनाजाइट। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसाधन का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ए में संरक्षण, बी में संसाधन संरक्षण, सी में नवीकरणीय, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, संसाधन संरक्षण। संसाधन को हम सीमित रखेंगे। 5 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन वह होता है दोस्तों जो कि कम मात्रा में उपस्थित हो, वह आने वाला दिन में समाप्त हो जाए, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फर्स्ट में है दोस्तों पेट्रोलियम, बी में है दोस्तों कोयला, सी में है प्राकृतिक। ये सब तो अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन जल नवीकरणीय संसाधन, इसलिए 5 का डी होगा दोस्तों, जल। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें किसका उदाहरण है? फर्स्ट में है दोस्तों वास्तविक संसाधन, बी में है दोस्तों संभाव्य संसाधन, सी में है दोस्तों नवीकरणीय संसाधन, डी में है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? तो संभाव्य संसाधन है। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ संसाधन देखिए तो संसाधन क्या होता है? ए में प्राकृतिक उपहार, बी में मानवीय उपहार, सी में मानवीय क्रियाओं का परिणाम, डी में प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, मानवीय क्रियाओं का परिणाम। क्या होगा? देखिए दोस्तों 8 क्वेश्चन में क्या है? यह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वह होता है दोस्तों जो कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ है। ए में है सड़क, सड़क नहीं, सड़क तो मानवीय है, बैलगाड़ी मानवीय, लेकिन मृदा प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी। 9 में है देखिए, इनमें किनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है? कृषि भूमि का, कोयला का, वन का। कृषि भूमि का मूल्य होता है दोस्तों, कोयला का भी मूल्य होता है, वन का भी मूल्य होता है, लेकिन माता पिता का प्यार का मूल्य नहीं होता है, इसलिए 9 का डी हो जाएगा। 10 में देखिए चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है। ए में पेट्रोलियम, बी में कोयला, सी में प्राकृतिक गैस, डी में जल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है जल। इसका सही आंसर होगा जल। 11 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी भी भौतिक पदार्थ के मूल्यवान बनाने में सहायक होते हैं। तो ए में है प्रकृति, बी में मनुष्य, सी में मनुष्य की योग्यता और डी में संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, मनुष्य की योग्यता। क्या होगा? मनुष्य की योग्यता। सी होगा दोस्तों मनुष्य की योग्यता। 12 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? ए में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, बी में मानव का स्वयं के विकास लिए सोचना, सी में मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, डी में संसाधनों का पुनः उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, मानव का स्वयं के विकास के लिए सोचना। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है इसे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किनके लिए
किनके लिए ये चलाई जा रही है? प्रकृति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो सही आंसर होगा दोस्तों 13 का सी, युवाओं के लिए। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है? ए शिक्षा, बी तकनीक, सी स्वास्थ्य एवं कौशल, डी ए और बी और सी तीनों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, शिक्षा के भी, तकनीक का भी, स्वास्थ्य एवं कुशल का भी, इसलिए इसका आंसर होगा डी होगा दोस्तों। 15 के देखिए दोस्तों, किसी वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? ए में प्रौद्योगिकी, बी में उद्योग, सी में मनुष्य की योग्यता, डी में नवीकरणीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 15 का ए, प्रौद्योगिकी। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा चैप्टर में आते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? ए में 30%, बी में 70%, सी में 22%, डी में 97%। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 30%। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का क्या कारण है? तो ए में पहाड़ी भूमि, बी में दलदली भूमि, सी में सघन वन क्षेत्र, डी में मरुस्थल। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ी भूमि में राजस्थान की कम जनसंख्या का कारण नहीं है, न दलदली भूमि, नहीं सघन वन क्षेत्र। इसका आंसर होगा डी, मरुस्थल के कारण। दूसरा का होगा डी। तीसरा के देखिए दोस्तों, झारखंड के सरांटा क्षेत्र में कम जनसंख्या का क्या कारण है? ठंडी जलवायु, दलदली भूमि, सघन वन क्षेत्र, मरुस्थल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, सघन वन क्षेत्र। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो ए में खनिजों की प्रचुरता, बी में उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, सी में पर्यटन स्थल, डी में मनोरम जलवायु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता। 5 क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? ए में 57, बी में 11, सी में 22 और डी में 26। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत में कुल भूमि का 57% है। कितना परसेंट? 57%। 5 का ए हो जाएगा। 6 के देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन भूमि संरक्षण का एक उपाय है? वन रोपण, बी में अतिचारण, सी में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग, डी में खनन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, वन रोपण। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरणीय में सहायक नहीं है? ए में अतिचारण, बी में भूस्खलन, सी में वनोरोपण, डी में वनोन्मूलन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, वनोरोपण। 8 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? ए में समय, बी में मृदा का गठन, सी में जैव पदार्थ, डी में जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, मृदा का गठन। क्या होगा? तो मृदा का गठन। 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए में रक्षक मेखला, बी में मल्चिंग, सी में समुच रेखीय जुताई, डी में शुष्क कृषि। इसका सही आंसर होगा 9 का सी, समुच रेखीय जुताई। 10 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं? ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 3। 11 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है? विधि नहीं है, हाँ नहीं में ध्यान देखिएगा दोस्तों। रक्षक मेखला, फसल आवर्तन, नियंत्रित पशुचारण, अतिसारण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चालू रहने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अतिचारण। 12 क्वेश्चन देखिए तो, पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है? 1/4, बी में आधा, सी में 3/4, डी में है 2/3। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 2/3। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? ए में है पहाड़ों पर, बी में जंगलों में, सी में है रेगिस्तान में, डी में है महासागरों में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, महासागरों में। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि के लिए, उद्योग के लिए, निर्माण कार्य के लिए, घरेलू के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, कृषि के लिए। निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है? उपाय नहीं है। ए में वृक्षारोपण,
बी में सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, सी में डोभा निर्माण, डी में नगरीकरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नगरीकरण। 16 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक वनस्पति उत्पाद नहीं है? ए में है गोंद, बी में इमारती लकड़ी, सी में है ऊन, डी में है वन औषधि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी ऊन। निम्न में से कौन वनों का एक गौण उत्पाद नहीं है? ए में है मधु, बी में है ला, सी में रेशम, डी में सागवान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी सागवान की लकड़ी। 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति को कितने वर्गों भागों में विभाजित किया जा सकता है? 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी यानी 4। 19 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारण नहीं है? ए में वनोन्मूलन, बी में वर्षा, सी में मृदा अपरदन, डी में दावानल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी वर्षा, क्योंकि वर्षा थोड़ी ना वनों के विनाश के कारण है। 20 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतल नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? तो ए में गुमला नहीं, बी में पलामू भी नहीं है, लोहरदगा में है, यह लातेहार जिला में स्थित है। टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1973 में की गई थी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए 1973। देखिए दोस्तों 22 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ये ए में बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब वह आवश्यक ना हो, बी में नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, सी में खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, डी में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों तीसरा चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ मिलते हैं? ए में उत्तर प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है राजस्थान, डी में है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी राजस्थान। भारत का प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ए में है बॉम्बे में, बी में है डिगबोई, सी में तातपानी और डी में पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी डिगबोई में। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, दोनों को नहीं। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है दोस्तों जो कि कम मात्रा में है, वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और नवीकरणीय वह संसाधन है कि जो कभी भी नहीं समाप्त होते, इसलिए इसका आंसर होगा ए अनवीकरणीय संसाधन। देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का कितना प्रतिशत लो वेस्ट झारखंड में संचित है? ए में है 30%, बी में है 50%, सी में 70%, डी में 25%। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी यानी 25%। 6 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूरी एल्युमिनियम कारखाना झारखंड के किस जिला में स्थित है? ए में है गुमला में, बी है रांची में, सी पलामू में, डी खूंटी में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी रांची में। 7 क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्तों, अभ्रक का उपयोग किस कारण से विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? ए है कुचालक, बी है सुचालक, सी है दोनों, डी है एक भी नहीं। कुचालक मतलब वो होता है दोस्तों जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और सुचालक मतलब जिससे होगा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों 7 का ए कुचालक। लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं गैर परंपरागत, परंपरागत, दोनों, एक भी नहीं। गैर परंपरागत मतलब खराब होता है दोस्तों, परंपरागत होगा इसका सही आंसर। 9 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश ए में है अमेरिका, बी में भारत, सी में रूस, डी में चीन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीन। और दूसरा उत्पादक बोलेगा तो भारत है दूसरा में कोयला उत्पादक देश। 10 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी अंटार्कटिका। 11 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड के किस जिला में चूना पत्थर का उत्खनन होता है? ए में है गुमला, बी में है रांची, सी में है गढ़वा, डी में है पलामू। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पलामू। 12 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए में झारखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में तमिलनाडु, डी में गुजरात। इसका सही आंसर होगा दोस्तों झारखंड। भारत में पहली बार कोयला उत्खनन कहाँ हुआ था? ए में उत्तरी कर्णपुरा, बी में झरिया, सी में रानीगंज, डी में दक्षिण कर्णपुरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी रानीगंज। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
झरिया कोयला उत्खनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ए में महाराष्ट्र, बी में तमिलनाडु, सी में झारखंड, डी में बिहार। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों सी झारखंड। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, नरोरा, रावतभट्टा, काकारापारा। जिसका सही आंसर हो दोस्तों ए तारापुर। 16 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अलोह धातु होता है जिसमें लोहा की मात्रा नहीं है। ए में है सोना, बी में है लोह अयस्क, सी में है मैग्नीज, डी में है बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो दोस्तों ए सोना। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए में खनिज तेल, बी में बॉक्साइट, सी में कोयला, डी में मैग्नीज। इसका सही आंसर हो दोस्तों सी कोयला। झारखंड का जादूगर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, डी में लोएस्क। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी यूरेनियम। देखिए दोस्तों, आज भूगोल के हम 1 से लेकर 3 चैप्टर तक कंप्लीट किए। तो अगले वीडियो में हम 3 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे। ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यह 8 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह जरूर आएगा। इसको देख के जाइएगा। तब तक जय हिंद प्यारी साथियों।